चलिए अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्या डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का मतलब। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकता है कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का मतलब क्या होता है। देखिए डेमोक्रेटिक एक्चुअली जो वर्ड है उसको दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है डेमो, एक होता है क्रेटिक। जो डेमोक्रेटिक का एग्जैक्टली मीनिंग होता है ना कि पूरा का पूरा कंट्री का जो कंट्रोल है वो अल्टीमेटली किसके ऊपर है, पब्लिक के हैंड में है। यदि पूरा का पूरा कंट्री का यदि कंट्रोल पब्लिक यदि अपने हाथ में रखा है उसे बोलते हैं डेमोक्रेटिक कंपनी कंट्री। रिपब्लिक का मतलब होता है कि कोई भी कंट्री चल रहा है यदि संविधान के जरिए, उसके कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए यदि कोई भी कंट्री चल रहा हो तो उसे बोलते हैं रिपब्लिक कंट्री है। लाइक सपोज इंडिया, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, मतलब इसमें डेमोक्रेटिक की है। इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री भी है, इंडिया रिपब्लिक कंट्री भी है। मतलब इंडिया में पूरा का पूरा कंट्रोल कहीं ना कहीं पब्लिक का है। और ये रिपब्लिक है इसलिए क्योंकि ये पूरा का पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन यहाँ पे जो होता है वो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए ही बनाया जाता है। फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था कि आप लोगों को कि इंडिया में जितना भी लॉ बना है, द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल द लॉ इज व्हाट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नाउ देखिए बात, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के बारे में बताया हमने। द टर्म डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जनरली रिफर्स टू द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड। इंडिया में आपको पता है कि जो जो भी पावर है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट जो मोदी जी हैं और एक स्टेट गवर्नमेंट जो ममता दीदी है। ठीक है, डिवाइडेड फ्रॉम द पीपल हु इलेक्ट्स द रिप्रेजेंटेटिव। आपको पता है कि पीपल ही, एक हम लोग आम जनता ही, हम लोग क्या करते हैं, अपने एक पर्टिकुलर पर्सन को, रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं जिसको हम लोग एमएलए या फिर एमपी बोलते हैं। वो हमारे भी यहाँ पे डिसीजन लेता है, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में डिसीजन लेके अपना काम करता है। ठीक है, दिस सिस्टम इज कंबाइंस द एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड रिपब्लिक। ठीक है, अब देखिए नीचे क्या दिया हुआ है। अब यदि हम की पॉइंट्स के बारे में बात करें रिपब्लिक के बारे में और इसके बारे में, तो देखो डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है। इन अ डेमोक्रेसी द अल्टीमेट अथॉरिटी रेस्ट विद द पीपल। पहले से बताया तुमको कि डेमोक्रेसी का मतलब एग्जैक्टली होता है कि अल्टीमेट अथॉरिटी किसके पास है, पीपल के पास है, मतलब पब्लिक के पास है, मतलब हम हमारे पास है। तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, डेमोक्रेसी। ठीक है, सिटीजंस टिपिकली हैव अ राइट टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ठीक है, ऑफन थ्रू द इलेक्शन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स। हम लोग कहीं ना कहीं किसी पॉलिटिकल पार्टी में से किसी भी एक बंदे को हम लोग रिप्रेजेंटेटिव हम लोग चूज करते हैं और वो अल्टीमेटली देश के लिए अच्छा से अच्छा, बुरा से बुरा डिसीजन को लेता है। तो अल्टीमेटली हम लोग कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हर एक पब्लिक बड़े-बड़े डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है और पार्टिसिपेट करता है। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है एग्जैक्टली देखो, रिपब्लिक का मतलब मैंने बताया था, इन अ रिपब्लिक द गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन द रूल्स ऑफ लॉ ऑपरेट्स विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने बताया कि पूरा का पूरा इंडिया में जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं, जितने भी लॉ बनाए गए हैं, कहीं ना कहीं वो किसके 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 दायरे में रह के बनाए गए हैं, दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के बनाए गए। इसीलिए इंडिया को हम लोग रिपब्लिक कंट्री भी बोलते हैं। इलेक्टेड ऑफिशियली रेदर देन द, अच्छा एक बात बताओ, हेरिडिटी का मतलब तुमको तुमको पता है, पहले पहले हुआ करता था कि बाप बाप यदि राजा है तो उसके बेटा जो है वो भी राजा ही बनेगा और कोई नहीं बन सकता। बट आज के समय में वैसा नहीं है। यदि कोई चीफ मिनिस्टर है, इसका मतलब ये नहीं कि उसका बच्चा ही चीफ मिनिस्टर बनेगा। हम लोग जिसको चूज करेंगे उसको ही चूज, हम लोग क्या करते हैं, चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। ठीक है, समझ में आया क्या? यस सर। क्या डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक का मतलब समझ में आया? यस सर, क्लियर है सर। नाउ सो व्हेन यू कंबाइन दिस कंपोनेंट्स concept, the democratic republic is a system of government where the representatives are elected by the people and the government is based on the democratic principle, while also addressing the rules of law, constitutional limitations। समझ में आ रहा है बात आप? बस यदि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना तो मैक्स टू मैक्स 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तुमसे पूछेगा क्या, रिपब्लिक, व्हाट डू मीन बाय डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, समझ में आया क्या बात? यस सर।